दोस्तों, आपके लिए एक और शानदार कहानी लेकर आया हूँ। बूंद और सागर। एक आध्यात्मिक कहानी। बहुत दूर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और अनंत आकाश के बीच एक विशाल सागर फैला हुआ था। उसका कोई अंत नहीं दिखता था। उसकी लहरें धीरे धीरे उठती और गिरती, जैसे वो अपने भीतर कोई प्राचीन रहस्य छुपाए बैठा हो। उसी सागर के ऊपर, आसमान में तैरते हुए बादलों में, एक छोटी सी पानी की बूंद रहती थी। वो बूंद बहुत ही नन्ही थी, इतनी छोटी कि उसे अक्सर लगता था कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। वो अपने आसपास की अनगिनत बूंदों को देखती और सोचती, मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मैं इस विशाल दुनिया में कोई मायने रखती हूं? वो अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन तेज हवाएं चलने लगी। बादल धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ने लगे। बूंद को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। एक एक करके सभी बूंदें नीचे गिरने लगी। वो छोटी बूंद डर गई। मैं गिरना नहीं चाहती, उसने घबराकर कहा। अगर मैं नीचे गिर गई तो क्या होगा? क्या मैं खत्म हो जाऊंगी? क्या मैं खो जाऊंगी? लेकिन प्रकृति के नियमों के सामने उसकी एक ना चली। वो गिरने लगी, तेजी से, हवा को चीरते हुए, सीधे नीचे उस विशाल सागर की ओर। जैसे जैसे वो सागर के करीब आती गई, उसका डर बढ़ता गया। ये सागर इतना बड़ा है, मैं इसमें खो जाऊंगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और फिर वो सागर में गिर गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बूंद ने महसूस किया कि वो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसने सोचा, क्या मैं खत्म हो गई? लेकिन तभी उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वो अब सागर की लहरों के साथ उठ रही थी, गिर रही थी, बह रही थी। वो हैरान हो गई। ये क्या हो रहा है? मैं तो एक छोटी सी बूंद थी, अब मैं इतनी विशाल कैसे महसूस कर रही हूं? क्या मैं सच में खो गई हूं? तभी सागर की गहराई से एक मधुर और शक्तिशाली आवाज आई। तुम खोई नहीं हो, तुमने अपने असली रूप को पा लिया है। बूंद चौंक गई। लेकिन मैं तो अलग थी, मेरी अपनी पहचान थी। सागर ने शांत स्वर में कहा, वो केवल तुम्हारा भ्रम था। तुम कभी अलग थी ही नहीं। तुम हमेशा से मेरा ही हिस्सा थी, बस तुम्हारा रूप अलग था। बूंद धीरे धीरे समझने लग गई। बूंद धीरे धीरे समझने लग गई। जिस अलगाव को वो सच मानती थी, वो केवल एक सोच थी, एक भ्रम। सागर ने आगे कहा, जब तुम बादल में थी, तुमने खुद को एक छोटी सी बूंद समझा। लेकिन अब तुम देख रही हो कि तुम सीमित नहीं हो, तुम असीम हो। बूंद के अंदर गहरी शांति उतर गई। अब उसे खोने का डर नहीं था, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था, वो कभी अलग थी ही नहीं। वो हमेशा से इस विशाल सागर का हिस्सा थी। समय बीतता गया। कभी वो लहर बनकर आसमान को छूती, कभी शांत जल बनकर चांद की रोशनी में चमकती। और एक दिन सूरज की गर्मी से वो फिर से भाप बनकर ऊपर उठी और बादलों में पहुंच गई। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसे सच्चाई का ज्ञान था। वो मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ एक बूंद नहीं हूं, मैं पूरा सागर हूं। कहानी की सीख। हम खुद को छोटा और अलग समझते हैं, लेकिन हम एक बड़े अस्तित्व का हिस्सा है। खो जाने का डर केवल भ्रम है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। हम सीमित नहीं हैं, हम असीम चेतना का हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर कहानी और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।